अगर मैं सच में इस घर पर बोझ हूं तो साफ साफ कह दीजिए। बहू की आवाज कांप रही थी, मगर सास ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हर बात जुबान से नहीं कही जाती, कुछ बातें खुद समझ लेनी चाहिए। ये अल्फाज सुनकर बहू के दिल में जैसे कुछ टूट गया। वह चुपचाप रसोई में चली गई। चूल्हे के सामने खड़ी रोटियां बनाती रही, मगर आंसू लगातार आटे पर गिरते रहे। उसका शौहर कुछ सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह खामोश रहा। दिन गुजरते गए। बहू घर का हर काम करती, सबका ख्याल रखती, मगर उसे कभी अपनापन नहीं मिला। फिर एक दिन शौहर बुरी तरह बीमार पड़ गया। तेज बुखार में वह पूरी रात बेचैन रहा। घर के सब लोग अपने कमरों में सो गए, लेकिन बीवी पूरी रात जागती रही। कभी माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, कभी दवा देती, कभी दुआ के लिए हाथ उठाती। सुबह के वक्त जब शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई है। उसके हाथ में अभी भी पानी का गिलास था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वह हमेशा मजबूत समझता रहा, वह अंदर ही अंदर कितनी तकलीफें सह रही थी। अगले दिन उसने अपनी माँ को कहते सुना कि यही क्या है उसने, ये तो उसका फर्ज था। यह सुनकर शौहर का सर झुक गया। रात को वह अपनी बीवी के पास गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आंसू तो देखता रहा, मगर तुम्हारा दर्द नहीं समझ सका। ये सुनकर बहू बरसों का सब्र खो बैठी। वह पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। शौहर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आज के बाद तुम इस घर में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत और मेरी सबसे बड़ी अमानत हो। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ से भी इज्जत के साथ बात की और साफ कर दिया कि घर सुकून से चलता है, किसी एक इंसान को तोड़ देने से नहीं। आजकल हमारे 90% घरों की यही समस्या है। कई बार औरत रोटी, कपड़ा या घर नहीं मांगती, बस सिर्फ इतना चाहती है कि कोई उसके दिल का दर्द समझ ले। जिस घर में मोहब्बत और एहसास जिंदा हो, वही घर हकीकत में जन्नत बन जाता है।